हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं नॉचेस एंड वेयर्स के बारे में। ये क्या होते हैं और कहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे इस तरह का आपको कहीं ना कहीं शेप देखने को जरूर मिलेगा। आप जहाँ भी कहीं रहते हैं आपको पानी जहाँ बहता हुआ दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको ये शेप देखने को मिलेगी जहाँ ये कट लगा रखा होगा। तो भाई साहब, ये इस तरह के जो कट लगा के पानी हम लेके आ रहे हैं आगे, ये कुछ काम है इसका, कुछ खास काम है इसका जो यूज़ करते हैं हम। और इस तरह का भी आपने देखा होगा, इस तरह का भी देखा होगा। तो ये भाई साहब जो पानी को हम यूज़ कर रहे हैं, और मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ कर रहे हैं, कितना वो वहाँ से फ्लो हो रहा है। देखो, फ्लो होने का मतलब कितना, अब हम कहें कि भाई 1 घंटा हो गया पानी चलते हुए, कितना पानी यहाँ से पास हो चुका है, आप बता सकते हो? तो वो बताना, वो क्वांटिटी बताना, कितना हमारा पानी फ्लो हो रहा है यहाँ से 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 साल में, उसकी कैलकुलेशन करना, वो हमारा काम होता है नॉचेस एंड वेयर का। ओके, नॉचेस एंड वेयर का काम होता है। तो इसे लिखेंगे वाई टू यूज टू चेक, क्यों करना है यूज, टू चेक फ्लो रेट और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज या फ्लो रेट को चेक करने के लिए हमारे पास होता है। देखिए भाई साहब, बात करते हैं जब पाइप में फ्लो होता है ना, जब, तब तो हम वेंचुरी मीटर लगा लेते हैं, ऑरिफिस मीटर लगा लेते हैं। वेंचुरी मीटर में हम यूज़ कर सकते हैं फ्लो पता करने के लिए, इसको भी यूज़ कर सकते हैं फ्लो पता करने के लिए, कितना हमारे पास फ्लो हो रहा है पानी का। ठीक है, पानी हो, ऑयल हो, जिस भी, ये पाइप्स बंद वाले में। लेकिन जहाँ पे नदी नाले बड़े दरिया आ गए, वहाँ पे क्या करें? तो वो उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए हम नॉचेस एंड वियर का इस्तेमाल करते हैं। और एक बार एक क्लास ले रहा मैं, किसी बोलते बोलते मैंने ऐसे बताया कि नॉचेस एंड वियर ऐसे, तो बच्चा कहता सर हमें पता ही क्यों करना है, कि क्या मतलब क्यों पता करना है कितना पानी बह रहा है, इतनी बड़ी नदी है, जा रहा है पानी, जा रहा है, इसमें कैलकुलेशन क्या करनी है? भाई साहब, कैलकुलेशन करनी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। बहता है पानी की कैलकुलेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। क्यों भाई साहब? वो अगली वर्ल्ड वॉर जो होगी ना, वो बहुत सारे चांसेस है कि वो पानी के लिए होगी। 1 या 2 जो भी हुई है वो जिस रीज़न से हुई है, लेकिन 3 पानी के कारण हो सकती है। पानी इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो भाई साहब, ये नहीं है कि चलने तो पानी जा रहा है किसी देश को जाए, यहाँ तो स्टेट्स लड़ रही हैं आपस में। एक स्टेट दूसरे को पानी नहीं देना चाहती, शहर दूसरे शहर को पानी नहीं देना चाहता, लड़ाइयाँ होने वाली हैं। तो भाई हमें पता करना पड़ेगा। जब कीमत पड़ेगी, कह देंगे ना कि 10 रुपये लीटर है पानी, अब दे बताओ कितने लीटर पानी चाहिए, तब पता चलेगा कि वहाँ क्यों डिस्चार्ज पता करना क्यों ज़रूरी है, तब पता लगेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए डिस्चार्ज पता करना जरूरी है। देखिए भाई साहब, नॉचेस जो होते हैं वो कुछ इस तरह के शेप के होते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हमारे पास नॉर्मली क्या है कि नॉचेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं। वेयर और नॉचेस में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोई काम में डिफरेंस नहीं है कि इसका काम कोई और है, इसका, दोनों का काम डिस्चार्ज पता करना है। बस ये स्मॉल स्केल के लिए है, वो बड़े स्केल के लिए। नॉचेस जो हाँ होंगी वो छोटे स्केल पे आप डिस्चार्ज पता करना चाहते हैं। छोटे स्केल का मतलब छोटी नदी है, छोटा नाला है, वहाँ पे आप पता करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। बात समझ आई? नॉचेस को वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये देखना, यहाँ पे फोटो देखना, यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हम किस लिए करेंगे? ये इस्तेमाल होगा हमारा डिस्चार्ज के लिए, लेकिन बड़ी नदी के लिए, बड़े दरिया के लिए। ओके, तो इस तरह से होगा। इस तरह की इमेज आपको देखने को मिल जाएगी नॉचेस की। ओके, और हम इसको जो वेयर है, वेयर को आप क्या कह सकते हो? बेबी डैम भी बोल सकते हैं। बेबी डैम का मतलब छोटा डैम है, पानी बह रहा है, हमने आगे दीवार कर दी, भाई पानी तो इकट्ठा होगा, लेकिन वो दीवार बहुत बड़ी नहीं है। डैम क्या होता है? डैम एक दीवार है, बस पानी को रोकने में दम है, उसके उसमें दम है कि मैं इतने सारे पानी को रोक लूंगा। ठीक है, वो बड़ा होता है, ये छोटा है। ठीक है एक तरह का क्या है कि डैम की तरह ही, छोटे डैम की तरह ही होता है। ओके, छोटे डैम की तरह होता है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, नॉचेस को आप थोड़ा सा लिख लें, इसकी डेफिनेशन, ताकि आपको कहीं यूज हो सके। A notch may be defined as an opening provided in the side of the tank or vessel such that the liquid surface in the tank is below the top edge of the opening.
देखो इसमें हमारे पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि टैंक्स वगैरह के लिए, तो आप बड़ी जगह पे जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास छोटे स्केल में अगर नदी है वहाँ पे भी। बस इसमें ये याद रखना है, नॉचेज में ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो फ्लो होगा ना भाई साहब पानी का, वो पानी का फ्लो जो होगा वो नीचे रहेगा, इसकी हाइट जो है वो नीचे रहेगी, इसका जो सरफेस नीचे रहेगा, नॉचेस हमारी हाइट ऊपर होगी। बात समझते, इसके ऊपर से पानी नहीं जाएगा, इसके यहां से फ्लो करेगा पानी। इसके ऊपर से जाने का मतलब जैसे जैसे वेयर्स है, वेयर्स है वेयर के ऊपर से पानी निकल जाता है, इसके ऊपर से नहीं, इसके यहां से निकलेगा पानी। बस इतनी सी बात समझ आ गई ना, इतनी सी बात समझ आ चुकी होगी। तो ये नोचेस होते हैं हमारे पास, इस तरह से नोचेस को आप समझ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास वेयर की बात करें तो वेयर में बी डिफाइंड एज एनी रेगुलर ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा की है इन एन ओपन स्ट्रीम ओवर विच द फ्लो टेक्स प्लेस। ओपन स्ट्रीम है, बड़ी स्ट्रीम है, वहां पे हम इसको लगा रहे हैं, उसके ऊपर से पानी निकल जाएगा। ओके, ये क्या है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर के लिए है और ये लार्ज स्ट्रक्चर के लिए है। ये मेड ऑफ मेटेलिक प्लेट, ये देखिए ये मेटेलिक प्लेट का बना होता है, लेकिन ये कंक्रीट का, ब्रिक्स का, इसका बना होता है। वेयर जो होते हैं ब्रिक्स के बने होते हैं। ओके, मेजर स्मॉल फ्लो रेट, ये स्मॉल फ्लो रेट को पता करता है, ये लार्ज फ्लो रेट को पता करता है। सिंपल, ये चीज आपको पता लग गई होगी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नोचेस एंड वेयर्स की बात करते हैं। इसमें हम बात कर लें तो हमारे पास कुछ नाम हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भाई साहब कोई भी, मैं आपके यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने वेयर बना लिया, मान लीजिए ये वेयर बना लिया, इसके ऊपर से पानी निकल रहा है, इसके ऊपर से पानी निकल रहा है, तो इसके इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट। क्या कहेंगे हम, क्रेस्ट। ये देखिए ये क्या है, क्रेस्ट। और ये जो पानी बह रहा है इसको हम नैप बोल देते हैं, नैपे बोल देते हैं, कुछ भी आपको जो लैंग्वेज में अच्छा लगे, जिस तरह से नैपे बोलना है, नैप बोलना है, जैसे आपको अच्छा लगे। पानी जो फ्लो कर रहा है, और पानी और दीवार के बीच में जहां यहां पे क्या होगा, यहां पे वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब पानी अब एयर को भी अपने साथ लेके जाएगा और यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा, तो यहाँ पे वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये एरिया वेंटिलेशन कहलाएगा, यहाँ पे वेंटिलेशन कहलाएगा। ओके, और ये वेयर है, ये क्या है, वेयर। ओके, तो ये इस तरह से आप बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं इसको इस तरह से करवा रहा हूँ। ओके, इसको आप लिख लेंगे, थोड़ा सा अलग से एक डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिए प्लीज, इसको लिखेंगे हम। ओके, अ नॉच इज अ काइंड ऑफ ओपनिंग, एक ओपनिंग है, टू द फ्लूइड फ्लो इन विच फ्लूइड फ्लोज थ्रू द बॉटम ऑफ द नॉच। तो नॉच के बॉटम में से निकलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेस्ट, उसमें हमारे पास वेयर के केस में टॉप पॉइंट होता है ना, मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा आपको भी, ठीक है। इसमें जो क्रेस्ट होता है ना भाई साहब, ये क्रेस्ट होता है ये वाला, ये नीचे वाला पॉइंट जो होता है ना, आई होप कि ये चीज सही दिख रही हो आपको, ये क्रेस्ट होता है। उसमें हमारे पास क्या था, ऊपर वाला पॉइंट था, इसमें नीचे वाला पॉइंट क्रेस्ट कहलाता है। ये नैपे है, देखो ये नैपे है, नैप या नैपे, ये है उस ऊपर से जो पानी आ रहा है, तो उसको हम नैप या नैपे बोल देंगे। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशन और इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है, इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड द बॉटम, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए है फ्लूइड के फ्लो को, ठीक है। द बॉटम एंड ऑफ द नॉच, बॉटम एंड जो है वो नॉच का, इज जनरली मेड शार्प, तो शार्प बना होता है, तीखा बना होता है, सो दैट इट ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मिनिमम रेजिस्टेंस हो, क्योंकि भाई फ्लो कम है तो रेजिस्टेंस क्रिएट कराएगा, तो प्रॉब्लम है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। अ नॉच इज जनरली मेड अप ऑफ अ मेटल प्लेट एंड इज यूज्ड टू रेगुलेट फ्लूइड फ्लो इन अ स्मॉल स्केल। तो हमारे पास स्मॉल स्केल के लिए मेटल की प्लेट हम यूज करते हैं और तीखा बना के रखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कम आए उसमें। ओके, इसको लिख लिया होगा। इसके बाद है वेयर की बात करते हैं, तो वेयर हम लिख लें इसको, वेयर इज अ कॉन्क्रीट और मैशनरी स्ट्रक्चर। तो एक कॉन्क्रीट या मैशनरी स्ट्रक्चर है विच इज लोकेटेड एट द बॉटम साइड, बॉटम साइड पे होगा, नीचे होगा, ठीक है, इन द पाथ ऑफ द फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो के पाथ के रास्ते में है, मस्त रास्ते में है, लेकिन उसके बॉटम में रहेगा। द फ्लूइड
फ्लूइड फ्लो अबव द वेयर, और वेयर के ऊपर से फ्लूइड फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अ वेयर इज जनरली यूज टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर एट द लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल के लिए होता है लाइक इन रिवर और कैनाल, तो रिवर हो कैनाल हो वहां पे। अ वेयर हैज कंसिडरेबल विड्थ अलोंग द लेंथ ऑफ द फ्लूइड फ्लो, तो इसकी विड्थ भी अच्छी होती है और लेंथ भी अच्छी होती है इसकी। ओके, तो ये था हमारे पास नॉच एंड वेयर में डिफरेंस। आई होप कि चीज़ आपको समझ आ गई हो। अगर आप मेरे पास एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ ऐप का, ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।